चिड़िया से कैसे बना आशियाना। चिड़िया बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। हिंदी में हमारा टॉपिक होगा प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। कौन सा होगा? प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। पर लेकिन हाँ, आपको पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले तो ये होगा प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन का वर्गीकरण तो यहाँ लिख लेते हैं, दो भागों में बांटा हुआ गया है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। फर्स्ट क्या है हमारा? अल्प प्राण। फर्स्ट हमारा है अल्प प्राण और सेकंड हमारा है महाप्राण। सेकंड हमारा कौन सा है? महाप्राण। दोस्तों समझ में आ रहा है? प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण दो भागों में बांटे गए हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो अल्प प्राण हमारा क्या है? अल्प प्राण की डेफिनेशन मैं आपको 3 टाइप बताऊंगी, जो आपको टाइप अच्छा लगे वो आप एक्सपेक्ट करना। ओके, तो पहला तो हमारा ये है कि हम अपनी हथेली को अपने मुंह के सामने रखेंगे। अपनी हथेली को अपने मुंह के सामने रखेंगे। ओके, तो रख लिया आप सब लोगों ने? तो रखिएगा। अब ये देखो, हम पहले बोलते हैं क। बोलिएगा सारे बच्चों, क। तो हमारी ये जो ध्वनि है, जो वो वायु है, वो हथेली से टकरा रही है कि नहीं टकरा रही? नहीं टकरा रही ना, तो हमारा क्या हुआ? अल्प प्राण। हमारा क्या हुआ? हथेली से वायु नहीं टकरा रही है तो हमारा हुआ अल्प प्राण। और बोलिएगा, हथेली से रख, हथेली मुंह के सामने रखकर बोलिए ख। तो हमारी वायु टकरा रही है तो हमारा क्या हुआ? महाप्राण। जो वायु टकरा रही है वो हमारा क्या हुआ? महाप्राण। ओके, समझ में आया? प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोई भी बुक हिंदी की उठा लीजिएगा। वहाँ आपको यहाँ प्रैक्टिस करोगे और ये क्वेश्चन ठीक ना हो जाए तो देख, गारंटी है कि आपके जरूर अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन आए वो आपका श्योर ठीक ही होना है। क्योंकि ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, समझने वाले क्वेश्चन है। जितना आप समझोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हम एग्जाम में जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट तो इस तरीके के होंगे कि वो ये सोचते हैं कि हम कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या याद करेंगे। चल साइको, ईवीएस, जीएस और साइंस, मैथ में भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है। कितने हम याद करेंगे? कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे रखो जो अपने आप मौकायदी कर लें, आराम से हम अपने ईजी कर लें, बिना पढ़े ही हम उसे कर सकें। होता है कि नहीं होता है? अब मोबाइल, वहाँ एग्जाम में मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं है, कि हमारे हाथ तो ले जाना अलाउ है ना। तो हम अपनी अल्प प्राण महाप्राण देखा, अपने हाथ को हथेली पर रख, मुंह के सामने रखा, तो आपका अपने आप ही क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की ट्रिक हैं जो आप लोग अपने क्वेश्चन आराम से श्योर तरीके से आप अपना क्लियर कर सकते हो। और 1-2 नंबर तो पक्का ही पक्का है, इसमें आना ही आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा टाइप ये है, उसकी भी ट्रिक है। उसकी भी ये ट्रिक है क्या? महाप्राण से देख लेते हैं। चलो, महाप्राण है। अब महाप्राण की ये ट्रिक है, 24 घंटे संघर्ष कीजिए। क्या है? लिख लीजिए। पहले तो कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइएगा, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप ये ट्रिक लिख लो, 24 घंटे संघर्ष कीजिए। 24 घंटे क्या कीजिए? संघर्ष कीजिए। अब चलो देखते हैं 24 घंटे संघर्ष कैसे किया। तो यहाँ से दूसरा, ये ख और घ उठा लीजिए। ये हमारे क वर्ग से लिए हुए हैं। उसमें कितने? 5 हैं। 5 में से दूसरा ये वाला है और चौथा ये है। तो यहाँ से देख लो, और बाकी बच्चे आपके अल्प प्राण हो गए। बाकी कौन से हो गए? अल्प प्राण। और 24 घंटे संघर्ष कीजिए, वो आपके हो गए महाप्राण। क्या हो गए? महाप्राण। ठीक है, तो ये वाली आपकी एक टाइप हो गया। अब आपका थर्ड टाइप यही है, जो सारे बच्चे, किसी बच्चों को इस तरीके का ही समझ में आता है, अरे ये क्या दे दिया, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो भाई तुम डिटेल में याद करो। डिटेल में मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अल्प प्राण की डेफिनेशन क्या है? अल्प प्राण की डेफिनेशन ये है, इसके अंतर्गत अल्प प्राण की डेफिनेशन क्या है? इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यंजन का वर्ग पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन ड आता है तो वो अल्प प्राण कहलाता है। कितना? 135। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन तो आपका आए तो आपका क्या हो गया? अल्प प्राण। क्या हो गया आपका? अल्प प्राण। ठीक है, आपका हो गया
गया अल्प प्राण, और सेकंड महाप्राण की इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन उस व्यंजन तथा ड आए वो आपका हो गया महाप्राण। ओके, तो ये मुझे तो लगता नहीं है ये किसी को ज़्यादा समझ में आएगी। जो ट्रिक हम लोग कुछ कुछ तो ऐसे मोस्टली क्वेश्चन रखो ना जो हमें अपने आप ही ईजी हो जाए, हमें याद करने ही ना पड़े, मुँह खाई दे याद हो जाए। क्यों हम इस लफड़े में पढ़ रहे हैं, क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये भूल जाओगे, अक्सर भूल जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा जो लेवल है एग्ज़ाम कंपटीशन का वो काफ़ी हाई है। अगर तुम इतना प्रेशर दे के पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। हम जितना भी अपना इजी में पढ़ेंगे वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। पहले तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी, अब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रही हूँ, वो आपके रिवीजन के लिए हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से हिंदी की वर्णमाला में उस व्यंजन कौन सा है, तो इसमें आप लोगों को वैसे तो आप लोग बिना देख के बता सकते हो। अगर तुमने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, मेरी फर्स्ट वीडियो वर्णमाला से संबंधित है, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आपका इसमें हो जाएगा स सह। हिंदी के जिन वर्डों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्डों को क्या कहते हैं। श्वास का प्रयोग पूछ रहा है, तो इसमें आपका अघोष कहते हैं। यह र ल व्यंजनों को कहते हैं। तो ये मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ कि मेरी वर्णमाला से संबंधित वीडियो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, और वहाँ से आप लोगों को बहुत ही ईजली तरीके से समझाया गया है। शायद किसी भी मतलब मैं ये नहीं कह रही किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं बताया हुआ है, पर लेकिन जितनी ईजली तरीके से बताया गया है उस तरीके से मैंने बताया है। आप लोग देखिए, अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपका यह रलो व्यंजन क्या है, अंत्यस्थ, ये स्पर्श व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन, उस व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, तो आपका इसमें है अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि, अब जैसे ये बताओ कतामु दंतो, कतामु दंत प फ भ भ है, पर च आपका नहीं है। च कौन सा है, तालव्य से संबंधित है। ठीक है, देखो आ गया ये हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो च छ झ है। तो कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण में मैंने क्या बोला था, वायु हमारे हथेली पर रखिएगा और उसमें देखिएगा कि कम वायु निकल रही है तो अल्प प्राण, ज़्यादा वायु निकल रही है तो महाप्राण। तो देखो क में हमारी कम वायु निकल रही है, ख में महाप्राण है, त अल्प प्राण है, ध महाप्राण है, थ अल्प प्राण है, और तो इसमें क्या पूछ रहा है आपका, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, तो इसमें त है। तो लेकिन ये आपका कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। ख आपका महाप्राण है, ध आपका त थ, ध भी आपका महाप्राण है, ध भी तो सही तो है ना, त आपका अल्प प्राण है। हिंदी को स्पर्श कोश महाप्राण दंत व्यंजन, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, स्पर्श है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत भी है, इसमें तीनों पूछ रहा है। ये आपको बहुत ध्यान देना है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, देख रहे होंगे नीचे आप। यूपीएससी में आया है, जीएसटी में आया है, पीजीटी एग्जाम में आया है, और टेट वगैरह में भी ये काफ़ी आते रहते हैं। तो आपका ये स्पर्श घोष और महाप्राण दंत व्यंजन कौन सा है, तो आपका आपका ये है थ। ठीक है, और हिंदी को स्पर्श कोश महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि, तो आपकी इसमें कौन सी हो जाएगी, भ हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत पूछ रहा है ना, तो आपका ट नहीं है। तो छ वर्ड किसके योग से बनता है, तो क प्लस स बराबर, क प्लस स बराबर आपका हो जाएगा छ, त प्लस र बराबर त्र। और इसका स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं, तो द्विस्वरीय, प्लुप्तवीय, ह्रस्वीय, उपयुक्त तीनों हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। हर कोई जानता है वर्णमाला किसे कहेंगे, शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द की गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। हिंदी की स ध्वनि है, तो ये कौन सी है, तालव्य। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, तो कंठ क ख, कतामु दंतो, ये रख लीजिएगा। और ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं, तो ये आपके कौन से, कंठोष्ठ हैं। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, तो ये अर्ध स्वर यह कहलाएगा। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है, तो ये हमारा दूसरा और चौथा। मैं वीडियो बता चुकी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तब आप लोग बिना देखे इसे कर सकते हो, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, लघुत्तम इकाई पूछ रहा है, ध्वनि है। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण, ख आपका क्या है, महाप्राण है, थ आपका क्या है, महाप्राण है, फ आपका क्या है, तो च आपका क्या हो जाएगा,
आपका अल्पप्राण हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श नहीं है, तो स्पर्श पूछ रहा है ना, तो क च ट त प ये सारे आपके स्पर्श व्यंजन है। इसमें स्पर्श पूछ रहा है कौन सा नहीं, य र ल व, य र ल व कौन से अंत्यस्थ व्यंजन है ना, तो आपका इसमें ये नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि कौन सी है, तो कंठे, तो कतामू दंतो क ख, तो आपकी हो गई ना क ख। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन बताइए, मूर्धन के कौन से हैं, तो ये भी कतामू दंतो से ट ठ ड ढ, सॉरी। निम्नलिखित में से अल्पप्राण पर कौन सा है, तो आ है, क ख है, त थ है, प फ है, तो यहाँ तो आँख मूंद के कर दोगे क और ग। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियों में कौन सी है, तो ख ग। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है, तो आप बता दोगे म। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा, अनासिक, तो ये तो कहने, अब जैसे श ग, इसमें भी आपके 5 वर्ड नासिक होते हैं, यंगमड़नम यंगमड़नम, इसे भी आप लोग उसमें देख लीजिएगा। जो आपके सॉरी सॉरी वो आते हैं, अरे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो इसमें ए ऐ वर्ड क्या कहलाता है, तो ए ऐ वर्ड हमारा कंठ ताला भी कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला स्थान है, तो ये आपके श्री हो जाएगा। स स स कौन से वर्ड हैं, तो उसको संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलो चलते हैं। कौन सा अमानक वर्ड है, तो आपका ये फ हो जाएगा। अमानक वर्ड ये बहुत आते हैं। क ग ज फ ध्वनि इसकी है कौन सी, अरबी एवं फारसी है। इसमें नीचे बिंदी लगी हुई है इस वजह से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है, घोष आपका द है। वॉइवल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं, स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। हिंदी भाषा में मूलत वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, ये भी आप लोग 52 मानी गई है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है कितनी है, फ, ओष्ठ ध्वनि है आपकी प फ भ भ। निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है, अब व्यंजन नहीं है पूछ रहा है, ये नहीं पूछा व्यंजन है, तो आपका कौन सा है, ऊ नहीं है। ठीक है, वो क्या है, स्वर है। कौन स्वर नहीं है, अब इसमें आपका स्वर पूछ रहा है, तो वह आपका स्वर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है, तो आपका इसमें क्या है, घ नहीं है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की 11 होती है। संस्कृत में कितनी होती है, संस्कृत में 13 होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो आपका ज स्वर नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, तो आपकी त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्वर है, तो आपका ए ही है। निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आपका य है, य र ल व। निम्नलिखित में ओ उच्चारण का स्थल कौन सा है, कंठ एवं ओष्ठ। च व छ वर्ड का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो तालु है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है, द्वितीय व्यंजन। अब जहाँ दो बने, अब जैसे दिल्ली है, बिल्ली है, तो ये सब हमारे कौन से हो गए, द्वितीय व्यंजन हो गए। तो इलावा उससे अपने नहीं होगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो किसके बाद आता है, क के बाद, क प्लस स बराबर छ। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ड के अंतर्गत। निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन सा है, तो आपका ये स हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता